एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर तक चलने हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, वो कैंडिडेट्स भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ कंडीशन है। तो वो क्या कंडीशन है वो हम लोग अभी आगे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग जानेंगे। और आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो अगर आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। आप लोगों के जो भी डाउट्स हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोगों के डाउट्स पे वीडियोस आती रहेंगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों की जो एमपी की आयुष काउंसलिंग है उसका काउंसलिंग शेड्यूल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सेपरेट वीडियो में। एक और वीडियो में मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। जैसे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी लगती है, आप लोगों का सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक ही बार हो रहा है और आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो उनकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए एमपी आयुष काउंसलिंग जब आप लोग अपने गूगल में सर्च करेंगे तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे ही दिख जाएगा ayush.mponline.government.in। तो आप लोगों को इसमें चले जाना है। ओके, जब आप लोग इसमें जाएंगे तो आप लोगों को नीट आयुष यूजी काउंसलिंग 2020 में जाना है। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लिंक्स में जाना है। तो आप लोगों की जो नीट क्वालिफाई नहीं है कैंडिडेट्स और जो नीट क्वालिफाई हैं तो दोनों के सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो अगर आप लोग नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोगों का ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को इस लिंक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों का लिखा है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट्स नीट क्वालिफाई नहीं करे हैं उन कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स में रजिस्टर करने मिलेगा, जो कि है आप लोगों का BNYS। ओके, बाकी के कैंडिडेट्स जो नीट क्वालिफाई हैं उनको सारे कोर्सेज में करने मिलता है, जैसे आप लोगों का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब में उनको करने मिलता है। लेकिन जो नीट क्वालिफाई नहीं है उन लोगों को सिर्फ BNYS कोर्स में रजिस्टर करने मिलेगा। ओके, तो इसमें भी आप लोगों की क्या कंडीशन है कि आप लोगों को जो 12th है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आप लोग सेपरेट तीनों ही पेपर में पास होने चाहिए। आप लोगों का जो ओवरऑल 12th का परसेंटेज होता है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 50% आप लोगों की 12th में होने चाहिए। और अगर आप लोग किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों के मिनिमम 40% होने चाहिए 12th में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि आप लोग इंग्लिश का एग्ज़ाम जो होता है उसमें आप लोग क्वालिफाई होने चाहिए 12th के। ओके, तो ये आप लोगों की इसकी कंडीशन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप लोग जब सिंपली इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप लोगों को अपना नेम डालना है, आपके फादर का नेम डालना है, आपकी मदर का नेम डालना है, फिर आप लोगों को अपना जेंडर डालना है। उसके बाद आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, आप लोग वैलिड मोबाइल नंबर ही डालिएगा, क्योंकि आप लोगों का जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारी आप लोगों की मोबाइल नंबर पे आती है, इसलिए सही मोबाइल नंबर डालिएगा, सही ईमेल आईडी डालिएगा। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है और कोई मोबाइल नंबर हो। उसके बाद आप लोगों को अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप लोग आधार कार्ड या अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालिए। ठीक है, सारी डिटेल्स आप लोगों की जो आपकी और आपके फादर, आपकी मदर, इन सब की आपकी जो 10th 12th की मार्कशीट है उनसे मैच करनी चाहिए, आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का अलग अलग जैसे स्पेलिंग में बहुत लोगों का होता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों की सब में सेम स्पेलिंग हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की पहली हो गई कैंडिडेट डिटेल। उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट डालना है परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो जैसे अगर आप लोग एमपी से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों के पास एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। एमपी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास वो हो तो आप लोगों को येस लिखना है, नहीं हो तो आप लोग अगर एमपी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट को ज़रूर से बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का इसमें रिजर्वेशन रहता है जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जैसे आप लोगों की जो गवर्नमेंट की स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, और जो आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें भी 50% रिजर्वेशन एमपी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट ज़रूर से रखना है ताकि आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा एमपी का तो आप लोगों को येस लिखना है। ओके, और फिर येस लिखने के बाद आप लोगों का जो आपकी एमपी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स भरी हैं, जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे देख के आप लोगों को इसमें बाकी की डिटेल्स भरनी है। जैसे आप लोगों का जिस भी ऑफिसर ने आप लोगों का ये सर्टिफिकेट बनाया है वो उसका डेजिग्नेशन लिखना है। जैसे अगर वो तहसीलदार है तो, सब तहसीलदार है तो, जो भी है तो उसका आप लोगों को डेजिग्नेशन लिखना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा, जैसे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एडिशनल तहसीलदार है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का डिटेल होगी तो आप लोगों को वो भरनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को रेफरेंस नंबर भरना है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। आप लोगों का जो रेफरेंस नंबर है वो आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पे दिख जाएगा। आप लोगों का बड़ा सा रेफरेंस नंबर होता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप का, तो वो आप लोगों का 12 डिजिट समथिंग का होता है, तो आप लोगों को वो देख के भरना है। उसके बाद आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ आप लोगों को वो भरना है। ठीक है, फिर आप लोगों का जो ऑफिसर है उसका डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, तो उस एंटर द रेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, तो आप लोगों को ये लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का कहाँ से इशू हुआ वो प्लेस का आप लोगों को नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों की हो जाएगी परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल्स। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को क्लास डिटेल्स भरनी है। क्लास डिटेल्स में जैसे अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप लोगों को वो भरना है। अगर आप लोग के मतलब कोई भी फैमिली में कोई सैनिक वैनिक में रहा होगा तो आप लोगों को वो भरना है, और अगर आप लोगों के में कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो तो आप लोगों को वो भरना है, और अगर कोई नहीं हो तो आप लोग सिंपली नील भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को भरना ज़रूरी है, आप लोगों की कैटेगरी मैटर करती है, क्योंकि आप लोगों का जो 10% रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है, आप लोगों का 6% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए होता है, आप लोगों का 3% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के लिए होता है, और आप लोगों का 30% रिजर्वेशन वुमेन कैटेगरी के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों की कैटेगरी मैटर करती है अगर आप लोगों को रिजर्वेशन चाहिए तो। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों को अपनी परमानेंट कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी है। तो जैसे अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप लोग जनरल से आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों के पास ज़रूर से उसका सर्टिफिकेट होगा। ओके, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट से देख के फिर सारी डिटेल्स भरनी है। तो अगर आप लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को उसकी सारी डिटेल्स भरनी होगी उससे देख के। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जनरल डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ लिखा नहीं आ रहा है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी डालते हैं तो आप लोगों का ऑटोमेटिक आप लोगों का कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट में येस लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से है आप लोगों का। तो आप लोगों के पास अगर कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आप लोगों को उसकी डिटेल्स भरनी है। सेम आप लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर भरना है, आप लोगों के सर्टिफिकेट में दिख जाएगा आपको। फिर आप लोगों को कहाँ से ये इशू हुआ है ऑफिस का वो भरना है, प्लेस। उसके बाद फिर आप लोगों को डेट इशू कब हुआ आप लोगों को वो भरना है। फिर उसके बाद आप लोगों को डेजिग्नेशन भरना है कि आप लोगों का मतलब ये ऑफिसर किस ऑफिसर के द्वारा आप लोगों का ये सर्टिफिकेट बनाया गया है, सब डिविजनल ऑफिसर है या कलेक्टर है या तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है, तो वो डिटेल आप लोगों को भरनी है। ठीक है, ये जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो आप लोगों के तहसीलदार से बन जाते हैं, मतलब तहसील से बन जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं अगर नहीं बना हो। फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी 10th की डिटेल्स भरनी है। तो अगर आप लोग 10th इक्विवेलेंट एग्ज़ाम से पास हैं तो आप लोगों को वो भरना है। ठीक है, फिर आप लोगों को अपने अगर जितने मार्क्स आप लोगों को मिले वो भरने हैं, जितने टोटल हैं वो भरने हैं, और आप लोगों को अपना परसेंटेज भरना है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपनी 12th की डिटेल्स भरनी है। तो अगर आप लोग 12th इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पास किए हों तो आप लोगों को येस लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को आपके टोटल जितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं, जितना ग्रैंड टोटल है आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, और आप लोगों का
जो सब्जेक्ट का ग्रुप है वो भरना है, ठीक है, मतलब वो भरना नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली भरा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं, उसके सामने आप लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखना है। फिर आप लोगों को टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिखना है, आप पास हैं या फेल हैं वो लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को टोटल मार्क्स लिखने हैं, आप लोगों के और पास फेल के परसेंटेज लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भरनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल भरनी है। तो देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों को एक वेरिफिकेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। कौन कौन से वेरिफिकेशन सेंटर है उसकी मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों को कोई एक वेरिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 9 वेरिफिकेशन सेंटर हैं आप लोगों के, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग किस डेट पर जाना चाहते हैं वेरिफिकेशन कराने, आप लोगों को वो चूज़ करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आप लोग वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तो वो चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप लोग किस शिफ्ट में जाना चाहते हैं, आप लोग 10 से 1 जाना चाहते हैं, 2 बजे से 5 बजे की शिफ्ट में जाना चाहते हैं, आप लोगों को वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अपने एक वेरिफिकेशन सेंटर को बुक करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सारी डिटेल्स भरनी है। आप लोग जो भी डिटेल्स इसमें भरेंगे आप लोगों को फिर उसी डेट में जाके अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ओके। इसलिए सोच समझ के भरिएगा, आप लोग उस दिन फ्री हों उसी दिन का आप लोग भरिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को उसी दिन जाना होगा, उसी टाइमिंग पे जाना होगा, उसी सेंटर पे जाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये अपनी इमेज अपलोड करनी है, तो आप लोग यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आप लोगों को जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट निकाल लेनी है, तो वो लेके जानी है आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोगों को बाकी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, जैसे आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर MP से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद अगर आप लोगों की जो भी कास्ट हो या फिर अगर आप लोग EWS कैटेगरी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। उसके बाद फ़ोटो ID प्रूफ लेके जाना है, जैसे आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर PWD से आते हैं तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर में आते हैं, मतलब आपकी किसी फैमिली में कोई हो, तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आप लोग वो सैनिक वेलफेयर ऑफिसर इन सब में आते हो तो आप लोगों को उसका लेके जाना है, ओके। ये सब करने के बाद आप लोगों को इसमें एग्री करना है, ठीक है, इस पर टिक लगाना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को ये नंबर डाल के फिर उसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप लोगों को क्या प्रोसेस को करना है, तो आप लोग जब इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के पास ओके का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को सिंपली ओके करना है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने किया, सेव करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप लोग पेमेंट करेंगे। आप लोगों के पास पेमेंट है नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग पेमेंट करना चाहें, ओके। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोगों की ऐसे ये पूरा डिटेल्स आ जाएंगी। ये आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट है, तो आप लोगों को इसका प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि ये प्रिंट आप लोगों को लेके जाना है कहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे तो आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करते तब तक आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी एडिट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। एक बार अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया उसके बाद आप लोग कोई भी एडिशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझ के एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आप लोग कुछ डिटेल्स बाद में भी भर सकते हैं, जैसे अभी अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा हो तो आप लोग उसको सेव करके रख लीजिए, बाकी की डिटेल्स आप लोग बाद में भर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन आप लोगों को पेमेंट तभी करना है जब आप लोग को लगे कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन सही है, ओके। उसके अलावा आप लोगों को जो चीज़ बतानी थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे वेरिफिकेशन के सेंटर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं MP स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लॉट बुकिंग स्टेटस ऑफ हेल्प सेंटर। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों के सेंटर के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। उनकी वेरिफिकेशन की डेट दी हुई है, उनके शिफ्ट की टाइमिंग दी हुई है, आप लोगों की टोटल सीट्स दी हैं और बची सीट्स कितनी हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप लोग सेंटर चूज़ कर लीजिए। जैसे अभी तो सब में सीट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आप लोग आराम से कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को जिसमें जाना हो, जिस शिफ्ट में जाना हो। तो इसमें मतलब आप लोगों को सुविधा के लिए दिया हुआ है कि ऐसा ना हो आप लोग वो सेंटर चूज़ कर लें जिसमें ऑलरेडी सीट्स बची नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप
आप लोगों को एक और चीज़ दी हुई है कि अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट खो जाती है तो आप लोग उसका दोबारा से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना ये मैंने शट हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना नीट का रोल नंबर डालेंगे। आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया ही होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे डालेंगे नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये डालेंगे तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट निकल आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।